ठीक है। आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। जिसे इंतजार था पूरन ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। जिसे इंतजार था पूरन ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। वेद पुराण जिनका करते हैं गुणगान, आके चरणों में सबने ही सर को झुका दिया। वेद पुराण जिनका करते हैं गुणगान, आके चरणों में सबने ही सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था श्री प्राणनाथ जी ने की है मेहरबानी, आए साथ लेके अपनी अखंड वाणी। श्री प्राणनाथ जी ने की है मेहरबानी, आए साथ लेके अपनी अखंड वाणी। किया शोर आलम में ब्रह्मवाणी के गुंजार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। किया शोर आलम में ब्रह्मवाणी के गुंजार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था जिनको सभी कहते अगम निगम है, वही प्राणनाथ अल्लाह पूर्ण ब्रह्म है। जिनको सभी कहते अगम निगम है, वही प्राणनाथ अल्लाह पूर्ण ब्रह्म है। पर्दा हटाया हिंदू मुस्लिम की दीवार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। पर्दा हटाया हिंदू मुस्लिम की दीवार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था जब कायमे का दिन आएगा, सामने यही मेरा प्राणनाथ होगा। जब कायमे का दिन आएगा, सामने यही मेरा प्राणनाथ होगा। सभी मुक्त होंगे दर्शन करके सुखदातार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। सभी मुक्त होंगे दर्शन करके सुखदातार का, दुनिया ने चरणों में सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। वेद पुराण जिनका करते हैं गुणगान, आके चरणों में सबने ही सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम आप प्रणाम जी जी। सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातू, पालना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, जुगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर का आनंद लीला चल रही थी, जिसका पेज नंबर 14 पे हम हैं। हेडिंग है आनंद लीला। आनंद लीला जो कि परम धाम के जर्रे जर्रे में होती है, पर यहाँ पर वो वर्णन कर रहे थे पांचवी भूम का, जहां पर शयन लीला होती है। राजी किस प्रकार से अपनी रूहों के साथ शयन लीला करते हैं, आनंद की लीला करते हैं, जिसमें परम धाम के जर्रे जर्रे में कहीं पर भी भूतकाल या भविष्य काल नहीं होता है। परम धाम में सब कुछ जो है वर्तमान में घटित होता है। रंगपर वाली मंदिर में मध्य में पांचवी भूम में रंगपर वाली मंदिर है, जहाँ राजी श्यामा जी शयन करते हैं। और जो जुराफे के मंदिर हैं और चौरस हवेलियां हैं, उसमें मिलाकर जो 12,000 मंदिर हैं, वहां पे हर रूह के साथ, हर अंगना के साथ राजी जो है शयन लीला करते हैं। यानी कि राजी पांचवी भूम में जितनी रूहें होती हैं उतने ही रूप बनाते हैं। सारी रात्रि राजी के साथ आनंद लीला करने के बाद सुबह सखियां राजी अपने एक स्वरूप में सिमट जाते हैं। रात्रि में राजी 12 स्वरूप धारण करते हैं, 12,000 स्वरूप धारण करते हैं। सुबह होते ही उठापन के समय पे राजी एक स्वरूप में आ जाते हैं, और सखियां जो है तुरंत ही अपने, क्योंकि वो रात भर राजी के साथ थी, जब सुबह उठती है तो देखती है कि राजी नहीं है, तो वो श्रृंगार करके राजी के पास जो है रंगपुर वाली मंदिर में उठापन की लीला के लिए पहुंचती हैं। यहां तक हम लोगों ने किया था। और रस की सेज पर रोम रोम प्यारे को एकांत मिलके, ऐसा बेहद मासूक रस पिया है कि पांव तली से चोटीलों प्रत्यक्ष झिलमिलात है, और मानिद चश्मे के भीतर का बाहिर प्रगट दिखात है, और दसों इंद्रियों से चुचात है जो बाहिर नहरें चलती हैं। कि राज्य के साथ रात्रि भर जो उन्होंने आनंद की लीला का सुख भोगा है, वो सुख उनके सुबह उठते ही उनके चेहरे पर, उनकी गुणन इंद्रियों पर दिखाता है, दिखता है। बिल्कुल ऐसे उनके चेहरे पर वो आनंद जो है वो टपक रहा है। वो आनंद का जो भोग है उन्होंने किया है, वो ऐसे उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है जैसे झरना छुपा हुआ प्रकट हो जाता है। झरना जो होता है पहाड़ों में, छुप के उसका जल आता है, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां से वो प्रकट हो जाता है और सबको दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ही दसों इंद्रियों से उनके जो है वो राज्य के रस, जो रस का प्रगटीकरण हो रहा होता है। याविद से जादू समान सिंगार सब अंगों साज के, आप अपने मंदिरों से चल के महा उछरंग उमंग में होके नजीक परवाली रंग मंदिर के आए। अब राज्य का रस तो वैसे ही, राज्य का रस और आनंद तो उनके अंग प्रत्यंग में वैसे ही झलक रहा है, ऊपर से उन्होंने जादू के समान श्रृंगार कर लिया सुबह का। अब परम धाम की रूह है, और उन्होंने श्रृंगार भी कौन सा किया? चेतन श्रृंगार परम धाम का कर लिया, जिसमें सभी आभूषण चेतन होते हैं। आभूषणों पे जो नक्शकारी होती है वो भी चेतन होती है। जिस अंग पे पहने हुए होते हैं वो अंग तो चेतन होता ही है,
लेकिन आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र, सभी कुछ जो है वो चेतन होता है। चेतन श्रृंगार परमधाम का करके, जिसको जादू के समान का श्रृंगार कहे, कि आप ऐसे आभूषण को देखने लगेंगी तो आप उस आभूषण से बात करने लग जाएंगी, और उनके साथ ही आपकी प्राणन आनंद की और प्रेम की लीला होने लग जाएगी। तो ऐसा श्रृंगार जिसको जादू का समान श्रृंगार कहेंगे। सुनसा जी, कालमाया के श्रृंगार से उस श्रृंगार को हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। कालमाया में जितने भी गहने होते हैं, श्रृंगार होता है, वस्त्र होता है, वो उनका कुछ बोझ होता है, कुछ वजन होता है। जब हम उसको अपने शरीर पे धारण करते हैं तो वो अलग से होते हैं, मतलब वस्त्र धारण किए तो शरीर से अलग होता है। ऐसे ही गहने धारण के, ज्वेलरी धारण के, वो भी शरीर से अलग होता है, उनका कुछ वेट होता है। परम धाम में चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, उनका कोई भी वजन नहीं होता है। वो अंग की ही शोभा होते हैं। अंग की ही शोभा से क्या मतलब है? आपकी नजर पड़ते ही जैसी आपकी चाहना होती है, वस्त्र और आभूषण बदल जाते हैं, उनको पहनना या उतारना नहीं पड़ता है। तो ऐसे परमधाम का श्रृंगार, जादू के समान ऐसा श्रृंगार करके, सब अंगों साज के, सभी अंगों पे आभूषणों का और वस्त्रों का श्रृंगार करके, आप अपने मंदिर से चल के, अपने मंदिर जहां जहां शयन लीला हुई थी, हर किसी का अलग मंदिर है, उस मंदिर से चल के महा उच्चरंग उमंग में होके, क्योंकि प्रेम का भोग किया हुआ है और आनंद उनके चेहरे पे झलक रहा है, तो बहुत ही उमंग और उच्चरंग के साथ, क्योंकि राज्य से मिलने जा रहे हैं, तो क्या वर्षा, आप कुछ लिख रही है, क्या कह रही हैं आप? प्रणाम जी दीदी, मैं कह रही हूँ ऐसे समझ सकते हैं कि टैटू की तरह वेटलेस होते हैं वहां के आभूषण हाँ, ना। वेटलेस होते हैं, उनको अंग की शोभा कहते हैं। जैसे टैटू बनवाते हैं तो वो जो एक छवि बन जाती है टैटू की, वो उसका कोई वजन नहीं होता है, और वो अंग की शोभा कही जाती है, उसको अंग से अलग नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से परमधाम में वस्त्रों और आभूषणों का श्रृंगार है, जो अंग की ही शोभा कहलाते हैं, और उनका कोई भी वेट नहीं होता है। तो महा उच्चरंग उमंग में होके, बहुत ही उच्चरंग उमंग में अपनी प्रसन्नता जो उनके चेहरे से, अंग प्रत्यंग से प्रदर्शित हो रही है, उस उमंग के साथ होके नजदीक परवाली रंग मंदिर के आई। रंग परवाली मंदिर के नजदीक सभी सखियां, 12,000 सखियां राज्य की उठापन लीला के लिए आती हैं। परवाली परवाली रंग मंदिर के गिरद नूर का जो सुंदर चौक है, सो उस चौक में भराए रही हैं। रंग परवाली मंदिर जो है, जो मध्य का चौक है, सुंदर साथ जी, जिन्होंने शोभा को समझा हुआ है वो जानेंगे। जो रंग परवाली मंदिर है, वो पांचवी भौम का जो मध्य के 9 चौक है, उसमें भी जो बीच का चौक है, 3 चौक ऐसे आए हैं, 1 2 3, फिर उसके नीचे 1 2 3, फिर 3 चौक ऐसे। जो मध्य का चौक है, उसके भी मध्य में रंग परवाली, जो मध्य का चौक है उसमें रंग परवाली मंदिर बना हुआ है। इसमें चारों तरफ से, इस चौक में चारों तरफ से 4 रास्ते, दो दो रास्ते गए हुए हैं, जिसमें 2 थंबों की हार और 3 गलियां हैं, लेकिन मध्य में जुराफे के मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो मध्य का चौक है, मान लीजिए ये मध्य का चौक है, तो इसकी 4 दिशा में, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी जुराफे के मंदिर, और 2 थंबों की हार, 3 गलियां, दोनों तरफ जुराफ, मध्य में जुराफे के मंदिर, इसके इधर भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, इसके इधर भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ऐसे सारे रास्ते चारों तरफ गए हैं। उस चौक में कह रहे हैं, उस चौक के मध्य में रंग परवाली मंदिर है, उस चौक में सब सखियां आकर इकट्ठी हो जाती हैं, प्रेम से भराए रही हैं, मतलब अंग अंग में अपना जादू भरा श्रृंगार करके, बड़े उच्च रंग में वो उस मध्य के रंग परवाली मंदिर के चारों तरफ वाले चौक में इकट्ठी हो जाती हैं। और जीव के जीवन अपना अंदर मंदिर के पहचान के, आसपास रंग परवाली के फिर बने। अब क्योंकि रंगपर वाली मंदिर के अंदर कौन विराजमान है? राजी और श्यामा जी। जैसे ही सखियां आती हैं तो चारों तरफ के दरवाजे रंगपर वाली मंदिर के खुल जाते हैं, पूरे पूरे जो दीवार जितने ही दरवाजे हैं, यानी कि जब रंगपर वाली मंदिर के चारों दरवाजे खुल जाते हैं तो 4 कोनों पे सिर्फ थंब ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरे दीवार ही दरवाजों जैसी है, जो बंद होती है और फिर खुल जाती है। तो इस प्रकार से चारों मुख्य दरवाजे खुल जाते हैं,
चारों तरफ से राजी श्यामा जी का दर्शन होने लग जाता है। सखियां जानती हैं कि ये हमारे जीव के जीवन है, हमारे आधार है। इस भाव से सबसे पहले आकर सखियां रंगपर वाली मंदिर की परिक्रमा करती हैं चारों तरफ से। तो क्या कह रहे हैं, और जीव के जीवन अपना अंदर मंदिर के पहचान के आस पास परवाली के फिरवली, फिरवली मानी परिक्रमा करती है, रंगपर वाली मंदिर की बाहर से ही परिक्रमा करती है। रसी रसानंद सिंध में डूबे जो दुल्हा दुल्हन है, सो तिनको बाहिर लियावना चाहती हैं। परिक्रमा करती है, उनके दिल में क्या भाव है, जो राजी श्यामा जी आनंद की लीला से अब सुबह को उठने वाले हैं, उनको उस श्रृंगार करके उस रंगपर वाली मंदिर से बाहर लाकर उनके साथ आनंद की लीला आगे बढ़ाना चाहती हैं। देखिए, रंगपर वाली मंदिर में जब सखियां राजी और श्यामा जी का उठापन करेंगी, फिर उनको थोड़ा श्रृंगार यहीं पर रंगपर वाली मंदिर में करेंगी, फिर उनको तीजी भोम की पटसाल पे लाएंगी, फिर वहां पर राजी श्यामा जी का दोबारा से पूरा श्रृंगार होगा, फिर जो है नाचने की बाल भोग की लीला होगी। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि जानती हैं सखियां, उमंग में भर के आई हैं, राज्य के सुख आनंद को जानती हैं, जो उनके आनंद को उन्होंने हमेशा लेती रहती हैं परम धाम में, अपने जीव के जीवन को जानते हुए राजी और श्यामा जी दोनों को किस भाव से रंगपर वाली मंदिर की परिक्रमा करती हैं, क्योंकि उनको राजी श्यामा जी को उठाकर मंदिर से बाहर लाना है और अपने साथ आनंद की लीला में, क्योंकि वो चाहती है राजी श्यामा जी उनके साथ ही समय बिताएं और उनके साथ ही लीला प्रेम की फिर से संपादित हो। परम धाम में वैसे तो प्रेम की लीला कभी भी जुदा नहीं होती है। सुंदर साथ जी, ये जो परिक्रमा कर रही है, जिसमें लग रहा है कि राजी श्यामा जी अभी अंदर सोए हुए, सखियां बाहर परिक्रमा की लीला कर रही है, इस परिक्रमा की लीला में भी राजी का वैसा ही सुख शामिल रहता है। वहां पर जुदाई एक पल के लिए भी नहीं होती है। इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए कि रंगपर वाली मंदिर में जब सुबह सखियां अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, तो वो जुदाई का अनुभव करती हैं, क्योंकि राजी उनके अंदर ही हमेशा रहते हैं, उनके अंदर से बाहर निकलकर अपना एक रूप धारण कर लेते हैं, और फिर जब एक रूप में आना चाहते हैं तो उन्हीं के अंदर समा जाते हैं। तो राज्य की जुदाई वहां पर सखियों के साथ एक पल भी नहीं है, क्योंकि वो उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। राज्य का स्वरूप ही उनके रूहों के स्वरूपों के अंदर समा जाता है, और रूहें भी तो राज्य का ही अंग है, उनके वहां पर एक दिल ही है, वायदातः दोनों के दिल कनेक्टेड रहते हैं। तो जब दो लोगों के दिल कालमाया के ब्रह्मांड में भी कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं। तो वो तो परम धाम की लीला है, वहां राज्य उन्हीं के ही अंदर समा जाते हैं और उनके अंदर से ही बाहर निकलकर दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। तो वहां तो बिल्कुल भी जुदाई नहीं है। तो आनंद का ही अनुभव हर पल होता है, विरह का अनुभव नहीं होता है। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 15 है, जिसमें अब हेडिंग आनंद लीला यहाँ पर समाप्त हो रही है। देखिए, और अगली हेडिंग क्या है, उठापन। उठापन, अब क्या लीला होगी, राजी जब रूहें राजी के पास आ गई हैं, तो अब क्या करेंगे, उठापन की लीला होगी। सुंदर साथी, उठापन की लीला शुरू करते हैं। अब जो कर राजकुंवर और राज दुलारी की सहचरी सेवक रस तरंगन से जगाते हैं, यों कर रूहें प्यारी दुल्हन और दूल्हा को रति रसानंद रूपी निद्रा से अनेक रस तरंग से जगाती है। क्या कह रहे हैं, अब जो कर राजकुंवर और राज दुलारी की सहचरी सेवक रस तरंगन से जगाते हैं। जिस प्रकार से एक सम्राट को, राजा को और उसकी पत्नी सम्राटनी कह लें या रानी कह लें, को उदाहरण दे रहे हैं आपको कालमाया के ब्रह्मांड का। जैसे एक सम्राट या सम्राटनी को, जैसे एक राजा और रानी को उसकी सेविकाएं जो है बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े कोमल भाव से उनको जगाते हैं, रस तरंगों से जगाते हैं, वैसे ही रूहें प्यारी दुल्हन और दूल्हा को रति रसानंद रूपी निद्रा से अनेक रस तरंग से जगाती हैं। वैसे ही परमधाम की 12,000 रूहें इस लीला में शामिल होती हैं, और वो राजी और श्यामा जी को, यानी कि दूल्हा और दुल्हन को रति रसानंद रूपी निद्रा से जगाती हैं,
रस और तरंग से जगाती हैं। क्योंकि राजी और श्यामा जी रस रति रसानंद रूपी निद्रा से जगाती है। मतलब उन्होंने भी जो आनंद की का भोग किया है, जो आनंद की प्राप्ति करी है, या आपस में आनंद का लेना देना हुआ है, प्रेम का जो लेना देना हुआ है, जो इश्क के आनंद को उन्होंने लिया है, उस निद्रा में जो कि वो सोए हुए हैं। ये सारी लीला सुंदर साथ जी जितने भी शब्द हैं वो यहाँ के हिसाब से इस्तेमाल हो रहे हैं। परम धाम में निद्रा नहीं है, परम धाम में कुछ भी नहीं है। परम धाम में हमेशा जागृत अवस्था है। लेकिन लीला मात्र के लिए, आपकी चितवन के लिए, आप यहाँ काल माया के ब्रह्मांड से कैसे राज्य के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उन सब लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं रति रसानंद रूपी निद्रा से उनको रस आनंद तरंगों से जगाती हैं। बड़े ही कोमल रस आनंद तरंगों से जगाने का क्या मतलब है कि कोई नगाड़े पीट के नहीं जगाती हैं। जगाने का भाव ये है क्योंकि उनके दिल में भी आनंद हिलोरे ले रहा है, और जिनको उठा रही है उनके दिल में भी आनंद है। आनंद ही आनंद है। आनंद के स्पर्श से, आनंद की कोमलता से, आनंद के भाव दिल में लेकर, और अपने अंग प्रत्यंग में आनंद उनके वैसे ही झलक रहा है। इस भाव से जब वो राजी से को उठाती है, श्यामा महारानी को उठाती है, तो वो रस तरंग वाली उठापन होती है। मतलब तरंगे प्रेम की जो है तभी भी प्रवाहित हो रही होती हैं। उस रस तरंगों से श्यामा जी और राजी को सभी रूहें जगाती हैं। कोई सखी अत्यंत मीठे ऊंचे स्वरन से करके राग भैरव को अलापती है। अब हर सखी की अलग खूबी है सुंदर साथ जी। तो हर सखी के जगाने का भाव, उनकी जो भंगिमा है वो अलग है। तो राजी को कैसे जगाती है, श्यामा महारानी और राजी को कैसे जगाती है, उनमें से एक सखी, कोई सखी जो कि अत्यंत मीठे ऊंचे स्वरन से, बहुत ही मीठी मधुर वाणी से और ऊंचे स्वरों से राग भैरव अलापती है। मतलब अपनी कला इस ढंग से राज्य को जगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कई सखी मीठी मीठी तैनन से मीठे दुल्हा दुल्हन के मीठे मीठे गुण गाती हैं। और उसमें से कुछ सखियां क्या होती हैं, अपने मीठी मीठी तानों से दुल्हा दुल्हन के मीठे मीठे गुणों का गान करने लग जाती हैं। ये उनके उठाने की का तरीका है। तो उठाने के तरीकों को आप देखें, उठापन लीला चल रही है, हर सखी अलग ढंग से राज्य को उठा रही है। काल माया के ब्रह्मांड में भी हम लोग जो उठापन लीला करते हैं, जैसे कि हम सुबह सो के उठे तो हम सबसे पहले राज्य के मंदिर में आते हैं, जिस तैयार वैयार होके, नहा धो के, या जैसे भी कोई सुंदर सा बिना नहाए धोए आराम से स्वच्छ होकर जब हम राज्य के मंदिर में पहने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राज्य को जो हमने चादर वगैरह उड़ाई हुई होती है उनको रात्रि में सुलाने के लिए उसको हटाते हैं, फिर राज्य को प्रणाम करते हैं, फिर राज्य का श्रृंगार करते हैं। तो कहने को तो सारी सखियां कालमाया के ब्रह्मांड में भी करती तो उठापन की लीला है, लेकिन हर किसी का भाव अलग होता है। कोई साथ साथ में आरती गाती रहती है, यहाँ पे मैंने अलग अलग सुंदर साथ को ऐसे देखा है। कोई साथ साथ में आरती गाते हुए, उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी प्रात भयो, तो इस तरह से गाती है। कोई जो है शांति से मुंह में जोर से बोल के उठाती है राज्य को, किसी को मैंने ये ऐसे देखा है, किसी को मन में सब कुछ पढ़ते हुए देखा है, आवो जी वाला मारे घेर आवो जी वाला, इस तरह से वो उठाती है और साथ साथ में राज्य का श्रृंगार भी करती जाती है। और कोई सखी जो है आरती करते हुए राज्य को उठाती है। तो हर किसी का भाव अलग है। कोई जो है कुछ भी नहीं बोलती, ना अंदर ना बाहर कुछ नहीं बोलती है, बस आनंद में भर के राज्य को उठाती है। उनका भाव होता है कि राज्य उठ जाए। तो ऐसे कालमाया के ब्रह्मांड में इतने विभिन्न रूप है सखियों के राज्य को उठाने के लिए, या राज्य के साथ साथ आनंद लीला करने के इतने भाव हैं। तो सोचिए परम धाम में हर रूह के पास कितने गुण हैं और कितने भाव हैं उनको राज्य को उठाने के लिए। तो उसमें से कुछ सखियां, एक सखी तो जो है राग भैरव अलापते हुए राज्य को उठाती है, और कुछ सखियां दुल्हा दुल्हन के गुण का गान करने लग जाती हैं, तो गुण का गान करते हुए राज्य को उठाती है। तो क्या कह रहे हैं, कई सखी मीठी मीठी तैनन से मीठे दुल्हा दुल्हन के मीठे मीठे गुण गावती हैं, और गाय गाय के प्रेमानंद सिंधु में डूब डूब जाती हैं। और गा गा के वो खुद ही प्रेम के आनंद में डूबती जाती है। राजी तो डूबते ही है उनके गान से। राजी श्यामा जी तो उनके सखियों के गुणगान करने से वैसे ही प्रेम के सिंधु में, सागर में डूब जाती है। वो खुद भी उनका गान करते करते प्रेम के सागर में डूबती जाती है। क्या कह रहे हैं, और गाय गाय के
प्रेमानंद सिंधु में डूब डूब जाती हैं, प्रेम के सागर में बार बार डूब जाती हैं। कोई सखी, अब अगली सखी का हुनर बता रहे हैं। कोई सखी कोटान हुनर कला ले आई के अमृत से मीठे बाजे आनंद में बजावती है और मेह आनंद के बरसावती है। और कोई सखी जिसको वाद्य बजाने आते हैं। देखिए वहां पे ये यहाँ के शब्दों में सुंदर सा जी भाव को आप लोग पकड़ेगा। ऐसा रहता है कि जिस सखी को वाद्य बजाने आते हैं तो वो वाद्य बजाकर राज्य को जगाती है। वहां पे हर लोग के अंदर सारे गुण होते हैं। कोई भी सखी ऐसी नहीं है जो वाद्य नहीं बजा सकती है। कोई भी सखी ऐसी नहीं है जो मीठे गुण नहीं गा सकती है। कोई भी सखी ऐसी नहीं है जो नृत्य नहीं कर पाती हो। तो सब सखियां सब कुछ कर सकती है, लेकिन हर कोई हर समय दूसरे तरह का रोल प्ले करती है। हर किसी को अलग ढंग से राज्य को रिझाना होता है। तो कोई गुनगाती है, कोई राग अलापती है, तो कोई वाद्य यंत्र बजाकर राज्य को जगाती है। तो क्या कह रही है? कोई सखी कोटान हुनर कला ले आई के अमृत से मीठे बाजे आनंद के बजाते हैं। कोई सखी जो है अपनी बजाने की कला को प्रदर्शन करते हुए अमृत से भी मीठे वचनों से आनंद से वाद्य को बजाती है और मेह आनंद के बरसाती है। और आनंद की वर्षा शुरू हो जाती है जैसे ही जो है वो वाद्य को छेड़ती है अपने हाथों से। तो मेह मतलब होता है बारिश। आनंद की बारिश शुरू होने लग जाती है राज्य को जगाने के लिए। कोई सखी दुल्हा दुल्हन को जो रस के लोले हैं ताको देख देख के रोम रोम उन्मत्त है। और कोई सखी तो कुछ नहीं करती है, वो राजी श्यामा जी की आनंद लीला को देखकर सिर्फ हिलोरे लेती है, उसको खुद ही आनंद में डूब जाती है। सभी सखी आनंद में डूबी है, लेकिन एक सखी अपनी कोई कला का प्रदर्शन नहीं कर रही है। वो सिर्फ बारी बारी जा रही है राजी श्यामा जी को देख देख के। तो उसका काम है सिर्फ राजी श्यामा जी को निहारते रहना प्रेम से, आनंद से। तो वो राजी श्यामा जी को अपने प्रेम के नयन दृष्टि से राज्य को निहारती रहती है, यानी कि उसकी नजर आनंद भरी होती है। उस नजर को राज्य के ऊपर डालती है, श्यामा महारानी के ऊपर डालती है, और उस प्रेम भरी मीठी आनंद भरी नजर से राज्य को निहारती रहती है। उसका काम सिर्फ इतना ही है, वो भाव विभोर होती रहती है राज्य श्यामा जी की। और उठापन की लीला चल रही है और सखियां उठापन कर रही है, लेकिन वो सखी उसका एक विशेष भाव है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ राज्य और श्यामा जी को प्रेम से निहारना है और अपनी प्रेम की नजर राज्य के ऊपर डालनी है और खुद भी आनंदित होना है और राज्य को भी आनंदित होते हुए देखना है। तो क्या कह रहे हैं? कोई सखी दुल्हा दुल्हन को जो रस के लोले हैं ताको देख देख के रोम रोम उन्मत्त है। उसका रोम रोम जो है आनंद में उन्मुक्त होता चला जा रहा है और राज्य को सिर्फ देखती जा रही है। कोई सखी रंग रंगीले को रंग रंगीली सेज पर रंग रंगीले देख देख के बीच शराब प्रेमानंद के उन्मत्त हो के निरत करती है। अब एक सखी क्या करती है? अब देखिए, कहने को तो एक सखी निरत कर रही है, सिर्फ यही भाव युगलदास जी को हमें बताना है, लेकिन इस एक भाव को दर्शाने में वो अपनी लाइन में कितने रसों को भरते हैं सुंदर साथ जी। फिर दोबारा से पढ़ रही हूँ, कहने को तो वो निरत कर रही है सखी, लेकिन निरत के साथ साथ अब युगलदास जी ने कितने भाव उसमें डाले हैं एक एक लाइन में। कोई सखी रंग रंगीले को कोई सखी रंग रंगीले को रंग रंगीली सेज पर रंग रंगीले देख देख के बीच शराब प्रेमानंद के उन्मत्त हो के निरत करती है। अब देखिए, कोई सखी निरत कर रही है, लेकिन किसको? राजी महाराज के रंग रंगीले को देखकर और रंग रंगीली सेज पर। तो कोई सखी रंग रंगीले को रंग रंगीले राज्य श्यामा जी को रंग रंगीली सेज पर रंग रंगीली जिस सेज पर विराजमान है, रंग रंगीले देख देख कर उनके रंग रंग रसीले हाव भावों को देख देख के बीच शराब प्रेमानंद के प्रेम की शराब के बीच में डूब जाती है।
और उस प्रेम की शराब से उन्मत्त होके निरत करती है। उस प्रेम की शराब में डूब जाती है। राज्य महाराज के रंग रंगीले को, रंग रंगीली सेज पर रंग रंगीले हाव भावों को देखकर वो सखी प्रेम के शराब में डूब जाती है और उस शराब से उन्मत्त होकर निरत करने लग जाती है। तो एक लाइन को कहने में युगलदास जी ने कितना रस भरा है। सुंदरसा जी, इतना रस भरने पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी सखी हम में से जो हम सुन रहे हैं इसको या जो पढ़ रहे हैं कि उसके उनके इस रस के आनंद से की अनुभूति नहीं कर रहा। इतना रस का जब को प्रदर्शित किया कर रहे हैं युगलदास जी, तो हम कितने भी कोरे हो, हम कितने भी खराब हो, हम कितने भी माया में डूबे हुए हों, लेकिन इस रस का अनुभव थोड़ा बहुत हम भी पढ़ने से ही कर लेंगे। क्योंकि माना कि छन के आ रहा है, यह आनंद जो युगलदास जी हमें देना चाहते हैं वो छन छन कर हम तक आ रहा है, लेकिन उस क्षण के भी जितना भी आ रहा है वो हमें कहीं ना कहीं जो है अनुभव हो रहा है, उस आनंद का हमें अनुभव हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर शराब प्रेमानंद में उन्मत्त होके वो सखी निरत करती है। कोई सखी मिश्री से कोट गुनी मीठा, रंग रस मासूक आशिक की रंग सेज को देखने के कारण चारों तरफ दर्पण रंग कमाणों में झांकती है। अब एक सखी क्या करती है, वो मिश्री से भी मीठे जो माशूक के आशिक और माशूक की जो रंग रूपी सेजा को देखती है। कोई सखी राजी श्यामा जी की, कोई सखी मिश्री से भी करोड़ों गुना मीठे अपने माशूक के सेजा पर जो भाव को देखती है, प्रेम भरे भाव को देखती है। क्योंकि जब सखियां आती है खुद भी आनंद में भरी होती है और रंग पर वाली मंदिर का भी कोना कोना जो है वो आनंद में भरा हुआ होता है। वहां की सेज, वहां की छत, वहां का बिछोना, धरती जो है, खम्भ, सभी कुछ जो है वो आनंद में सराबोर होते हैं। तो कोई सखी मिश्री से भी मीठे अपने माशूक को सेज, मिश्री से भी मीठी सेज पर देख कर चारों तरफ उनके स्वरूप के, आनंद के स्वरूप को दर्पणों में देखती है। अब वहां पे रंगपर वाली मंदिर दर्पण का बना हुआ है, तो राजी श्यामा जी दर्पण के रूप में सब तरफ राजी श्यामा जी दिखाई। अगर वो छत पर देख रही है तो अनेक प्रतिबिंब राज्य के दिखाई दे रहे हैं, थंभों पे देख रही है तो भी राज्य के। तो उसको आनंद का स्वरूप, राज्य और श्यामा जी का तो आनंद का स्वरूप है, लेकिन वो अनेकों स्वरूपों को जब आनंद में देखती है तो वो खुद भी आनंद विभोर होकर उन स्वरूपों को ताकती है, देखती रहती है राज्य के स्वरूपों को। सब तरफ थंभों में, दीवारों में, सब तरफ राज्य के आनंद के स्वरूप को देखती है। तो क्या कह रहे हैं, रंग सेज को देखने के कारण चारों तरफ दर्पण रंग रंग कवाड़ों में झांकती है। दर्पण रंग के जो किवाड़ हैं, जो थंब है, दीवारें हैं, उनमें राज्य के आनंद स्वरूप को देखती है और एक दूसरे को पकड़ पकड़ दिखाती है। और साथ साथ में क्या करती है, खुद भी राजी श्यामा जी के आनंद के स्वरूपों को कमाड़ों में, दरवाजों में और देखती है, दर्पण के दरवाजों में देखती है और सखियों को भी दिखाती है कि चलो सखी तुम भी देखो, देखो राजी आनंद के स्वरूप में से शैया पे तो बैठे हैं, राजी दूल्हा दुल्हन, लेकिन देखो उनका प्रतिबिंब यहाँ पे भी, आनंद का प्रतिबिंब यहाँ पे भी पड़ रहा है, यहाँ पे भी पड़ रहा है। तो हर सखी दूसरी सखी को ऐसे प्रेम से दिखाती है आनंद को के स्वरूपों को। तो क्या कह रहे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ दिखाती हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ राज्य के प्रेम के स्वरूप को दिखाती हैं। कोई सखी दुल्हा दुल्हन को सब अंगन अंग मिलाप परवाली रंग मंदिर को जोर से परिक्रमा करती है और ऐसे ही कई विध का परोक्षानंद लिया है। कोई सखी दुल्हा दुल्हन को सब अंगन अंग मिलाप परवाली रंग मंदिर को जोर से परिक्रमा करती है, ऐसे कई विध का परोक्षानंद लिया। कोई सखी क्या करती है, रंग पर वाली मंदिर की घूम घूम के जोर से परिक्रमा करती है, क्योंकि इसी मंदिर में राजी श्यामा जी ने आनंद की लीला की है। इसलिए राजी दुल्हा दुल्हन के अंग अंग से अंग मिलाकर जो परवाली रंग मंदिर में लीला संपन्न हुई है उसकी परिक्रमा करती चली जाती है, आनंद की परिक्रमा करती चली जाती है। इस प्रकार से रूहें राज्य के साथ कई प्रकार के
परोक्ष आनंद लिया करती है रंगपुर वाली मंदिर से। कई तरह के परोक्ष आनंद लेती हैं रंगपुर वाली मंदिर में उठापन की लीला में। तो ऐसे कई विध का परोक्षानंद लिया। इस प्रकार से सखियों ने परम धाम में रंगपुर वाली मंदिर में राज्य श्यामा जी का कई प्रकार से परोक्ष आनंद वो लेती हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब 12,000 के हृदय आकाश में कई विध के प्रत्यक्षानंद लेने की आनंद इच्छा की घटा उमड़ी और सिर सबों के वास्ते स्पर्श चारों चरण कमल प्रिया प्रियन के आकुले हुए। अब जब इस तरह की उठापन लीला होती है तो सभी सखियां राजी महाराज के प्रत्यक्ष प्रेम में सराबोर हो जाती हैं और उनके अंदर वहां का प्रेम और आनंद ऐसा है ना सुंदर साथ जी, जिससे भी तृप्ति नहीं होती है। वहां पे हमेशा प्रेम को और लेने की के भाव जगे ही रहते हैं परम धाम में। तो जब राज्य के प्रत्यक्ष आनंद का वो अनुभव करती हैं तो उनके अंदर आनंद की इच्छा की घटा उमड़ती है, सैलाब आ जाता है। घटा उमड़ती है मतलब सैलाब आ जाता है। राज्य के आनंद की इच्छा का सैलाब आ जाता है उनके अंदर, उमड़ने घुमड़ने लग जाता है। जैसे कि चाहना जिसको कहते हैं, कालमाया के ब्रह्मांड में चाहना, देखिए हमारी क्या होती है, बहुत प्रबल नहीं होती किसी भी चीज के लिए, तभी तो वो काम हमसे अधूरे रह जाते हैं। इच्छा अगर प्रबल हो जाए तो उसी तरफ इंसान चला जाता है। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। इच्छा जितनी प्रबल होती है किसी भी टारगेट को लेकर कालमाया के ब्रह्मांड में, उतना ही जल्दी वो व्यक्ति अपने टारगेट तक पहुंचता है। तो इच्छा का प्रबल होना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी कालमाया के ब्रह्मांड में भी। अगर आपकी इच्छा में प्रबलता नहीं है, तेजी नहीं है, और अपने उद्देश्य को, टारगेट को पूरा करने में या उस तक पहुंचने की इच्छा की बलबलता यानी कि आकुलापन नहीं है, व्याकुलता नहीं है, तो आप अपने उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंचते हैं। परम धाम में जो इच्छा रहती है वो हमेशा अधिकता की रहती है, चरम सीमा पे रहती है। वहां पे ऐसी अवस्था नहीं है कि इच्छा एवे ही हो, मतलब ठीक ठीक हो, जिसमें प्रबलता ना हो, तेजी ना हो, ऐसी इच्छा नहीं होती है। परमधाम में इच्छा अपनी पूर्ण सीमा पे होती है। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षानंद प्रत्यक्षानंद लेने की आनंद इच्छा की घटा उमड़ी, तो उनकी पूरी पूरी घटा यानी कि सैलाब आ जाना, ऐसा इच्छा का सैलाब उनके अंदर आता है। और सिर सबों के वास्ते स्पर्श चारों चरण कमल प्रिया प्रियन के आकुले हुए। और सिर सबों के वास्ते स्पर्श चारों चरण कमल प्रिया प्रियतम के आकले हुए। इस प्रकार से उस आकुल अपने अंदर के सैलाब को प्रदर्शित करते हुए राजी श्यामा जी दुल्हा दुल्हन के चारों चरण कमलों को सखियां स्पर्श करती हैं। उठापन की लीला में सबसे पहले अपनी उमड़ती हुई इच्छाओं को राज्य के सामने प्रदर्शित करते हुए दुल्हा दुल्हन के चारों चरण